सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। स्वराष्ट्र अर्थात अपना राष्ट्र या अपना देश, उसका गौरव, अपने देश के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए इस पाठ की रचना की गई है। और जैसा कि हमारा देश भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को अपन एक माता स्वरूपा देवी के स्वरूप में मानते, इनकी आराधना करते हैं। इस पाठ में उसी आराधनाओं के माध्यम से इनका गुणगान किया गया है। जैसा कि हमारे पूर्व वेदों में भी कहा गया, यजुर्वेद में कहा कि वयम राष्ट्रे जागृयाम, अर्थात हम राष्ट्र में जागृत हो रहे हैं। अथर्ववेद में भी कहा गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ, ऐसा भाव प्रकट किया गया है। ऐसे ही इसमें ऋग्वेद में भी बताया गया कि पृथ्वी माता द्यो पिता, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है, आकाश मेरा पिता है। इस प्रकार से यह भारतवर्ष एक मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमिश्च इति विविध रूपों के रूप में, मनमोहिनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही हमारी भारत माता है। जैसा कि चित्र में दिया गया है, एक भूभागनम करके, इसको हम देवी स्वरूपा भारत माता के नाम से और पूजते हैं, इनकी आराधना करते हैं। तो आइए इस पाठ को हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में प्रथम श्लोक। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण से यह श्लोक लिया गया है। इसका अन्वय देखते पहले, यत समुद्र से उत्तर हिमाद्रे च एव दक्षिण यत्र भारती संतति तत् भारतम वर्ष नाम। कठिन शब्दार्थ में, यत समुद्र से, जो समुद्र के, हिमाद्रे ही, हिमालय के, भारती भारत की, संतति अर्थात संतान। अर्थ करते हैं इसका कि जो अर्थात ये भूखंड, ये चित्र में दिया गया पूरा भूखंड समुद्र से उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर, ये समुद्र है, यहाँ से उत्तर की ओर, और यहाँ हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर जहाँ भारतीय संतान रहती है, यहाँ जो लोग भारतीय रहते हैं, वह भारत देश है, उसे भारत देश कहा गया था। यह भारत देश है। इसकी संस्कृत व्याख्या पहले सर्वप्रथम करते हैं इसका। श्लोको अयम अस्माकं स्पन्ना इति पाठ्य पुस्तक स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृतः। मूलतः अयम श्लोक विष्णु महापुराण संकलितः। अस्मिन् श्लोके कवि भारतस्य भौतिक परिचय प्रस्तुति, इसमें भारत की भौतिक परिचय की प्रस्तुति की गई है। व्याख्या, यह देश अर्थात जो देश हिंदू महासागर से उत्तर श्याम, हिंदू महासागर के उत्तर दिशा में स्थित खड़ा है। यत च प्रदेश, और वह प्रदेश हिमवत पर्वतात्, हिमालय पर्वत से, दक्षिणश्याम दिशि, दक्षिण दिशा में स्थित है। यद भारतीय प्रजा, जहाँ भारतीय लोग वसती रहते हैं, तद एक भारतम नाम, तब वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। अर्थात भारत देश से सीमा हिमालयात हिंदू सागर पर्यतम अस्ति, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक, हिंद महासागर तक है। इसका द्वितीय श्लोक करते हैं। हिमालय समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अन्वय करते हैं इसका। हिमालय यात्राभ्य इंदु सरोवरम यावत, यह देश स्थित, देव दमनम तम देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात शब्दार्थ देखते हैं, समारभ्य यानी से लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, यावत तक, देव निर्मितम देवताओं द्वारा बनाया गया या रचा गया, प्रचक्षते कहलाता है। हिंदी अर्थ करते हैं, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। इसी सर्वप्रसंग संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रसंग श्लोको अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। अर्थात
यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः वृषत्यागमात् संकलितः। श्लोके अस्मिन् कवि हिंदुस्तान से भौगोलिक स्थिति प्रदर्शयति। इसमें इस श्लोक में कवि भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता दिखाई दिया है। व्याख्या: हिमवत पर्वतात् प्रारंभ अर्थात हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर हिंद महासागर पर्यंतम, हिंद महासागर तक यह देश जो देश स्थित है, स देश हिंदुस्तानम इति, वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, हिमालयात हिंदू महासागर पर्यंतम, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, भूखंडम हिंदुस्तान इति अभिधाने, हिंदुस्तान नाम से ख्याति अस्ति यानी प्रसिद्ध है। तृतीय श्लोक देखते हैं, इसमें अनुष्टुप छंद में है। आइए इसका आदर्श वाचन करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। विष्णु पुराण से लिया गया है। अन्वय करते हैं इसका। देवा किल गीतकानि गायन्ति यत् धन्याः तु ते पुरुषाः सन्ति ये स्वर्गा वर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे श्रुत्वा भूयः भवन्ति। शब्दार्थ करते हैं इसका। किल का अर्थ होगा निश्चय ही। गीतकानि, गीत बहुवचन में। स्वर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के समान का मार्ग स्वरूप, भूय यानी फिर से, गायन्ति गाते हैं या गुणगान करते हैं, धन्यास्तुते वे लोग धन्य हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, सुरत्वाद देवताओं के कारण। हिंदी अर्थ करते हैं इसका। निसंदेह देवता गीत गाते हैं, अर्थात देवताओं द्वारा जिसका गुणगान किया जाता है कि धन्य तो वे मनुष्य है, उनके द्वारा कहा जाता है कि वो मनुष्य धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं, अर्थात वे लोग धन्य है कि इस भारत भूमि पर जीवन यापन करते हैं। संस्कृत व्याख्या करते हैं इसकी। सब प्रश्न श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृतः। श्लोकोऽयं मूलतः विष्णु पुराणात् संकलितः अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि भारत भूमे महता वर्ण्यति। इस श्लोक में कवि भारत की महिमा का गुणगान करता है। व्याख्या: निश्चितमेव सुराः गीतानि गायन्ति, अर्थात निश्चित ही देवताओं द्वारा गीत गाया जाता है, अर्थात उनका गुणगान किया जाता है, अर्थात भारतस्य गुणगानम कुर्वन्ति, भारत देश का गुणगान करते हैं। श्रेष्ठा सौभाग्यवन्तः, श्रेष्ठ और सौभाग्यवान है, तु ते मनुष्य जो मनुष्य संति ये स्वर्ग मोक्षस्य च मार्ग स्वरूपे स्थले भारत देशे देवत्वात् पुनः पुनः जन्म लभन्ते, अर्थात देवत्व के कारण इस भारत भूमि में बार बार जन्म लेते हैं। अर्थात भारत स्वर्ग मोक्ष च प्रदायकम अस्ति, अर्थात भारत देश ये है जो स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। अत्र धन्या जना, यहाँ के धन्य हैं वो लोग, एवं जन्म लभन्ते जो इस धरती पर जन्म लेते हैं। अगला श्लोक देखते हैं अपन कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरामुख पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रितः। अन्वय करते हैं। भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रितः। शब्दार्थ करते हैं इनके। संप्राप्य अर्थात लब्ध्वा या प्राप्त करके, सत्कर्मसु सत्कर्मणा विषयता सत्कर्मों के कारण, परांग विमुख विपरीत प्रतिकूल, उपेक्षा युक्त, पीयूष कलशम अमृत कुंभम यानी अमृत का घड़ा, हित्वा त्यक्त्वा छोड़ करके त्याग करके, विश्व भांडम विश्व का पात्र, विश्व कुंभम जिसे विश्व कुंभम भी कहते हैं विश्व का घड़ा, उपासनित आश्रय प्राप्त स्वीकृतवान अर्थात जिसने आश्रय प्राप्त किया हो।
हिंदी अनुवाद करते हैं इसका, भारत में जन्म प्राप्त करके अर्थात पाकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, अर्थात वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार करते हैं, अर्थात वो अमृत को छोड़ करके विष को आलिंगन करते हो। सप्रसंग अर्थात संस्कृत व्याख्या करते हैं सप्रसंग प्रसंग। श्लोकायम अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृत। मूलतः अयं श्लोक बृहदारण्यक पुराणात् संकलितः। श्लोके अस्मिन् कवि भारते जन्मोपलब्धि सौभाग्यं मनुते कथयति च। व्याख्या भारतवर्षे देशे अपि जन्म लब्ध्वा, भारत देश में ही जन्म लेकर ये मनुष्य जो मनुष्य सत्कर्मसु निरता न भूत्वा, सत्कर्मों में न लगते हुए विमुखा प्रतिकूला, विमुख होकर के और उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, वह होते हैं, ते तू वो तो अमृत घटम अपि त्यक्ता, अमृत रूपी घड़े को त्याग करके गरलस्य घटम यानी विष से भरा घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसरों को त्याग करके कर देते हैं वो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्या सर्वमानवाः। अन्वय एतद्देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवाः स्व स्वं चरित्रं शिक्षरे। शब्दार्थ एतद्देश प्रसूतस्य अस्मिन् देशे जातस्य अर्थात इस देश में जन्म लेकर अग्र जन्मना श्रेष्ठ जनाना श्रेष्ठ लोग सकाशात सामीप्य यानी उनका सानिध्य पाकर स्व स्व चरित्रम अपने अपने स्व से निमित्त योग्य चरित्रम या अपना अपना चरित्र गुण व्यवहार आदि पर आधारित शिक्षा प्राप्त करते हैं। हिंदी अर्थ करते हैं इसका। इस देश में जन्म हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात इस भारत देश के निवासी अपने महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी चारित्रिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सब प्रसंग व्याख्या प्रसंग श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृतः। श्लोकाय मूलतः मनुस्मृति इति नीति ग्रंथात् संकलितः। यह श्लोक मूलतः मनुस्मृति से लिया गया है। श्लोके अस्मिन् नीतिकार भारतस्य मनीषाणां वर्ण्यति। इस श्लोक में नीतिकार ने भारत के मनुष्यों का वर्णन किया गया है। व्याख्या करते हैं। अस्मिन् देशे इस देश में अर्थात भारत देश में जनानां विदुषाणां श्रेष्ठ जनानां पार्श्वात् सर्वे मानवा यानी यहाँ में भारत देश में लोग विद्वान लोगों के श्रेष्ठ लोगों के पास रहकर सभी मानव आत्मन गुण व्यवहार आदि न अपने स्वयं के गुण और व्यवहार आदि की चारित्रिक शिक्षा ग्रहण करते थे। जना भारतवर्षस्य लोग भारतवर्ष की विद्वद्भ्यः श्रेष्ठ जनेभ्यः विद्वान और श्रेष्ठ लोगों का एवं सद्गुणां शिक्षन्ते स्म उनके सद्गुणों की शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला श्लोक करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अन्वय करते हैं इसका। लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। शब्दार्थ करते में न रोचते मयम नहीं रोचते अर्थात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे रुचिकर नहीं लगती। गरीयसी गुरुतर अर्थात अपेक्षया महत्वपूर्ण श्रेष्ठ। अपि भी स्वर्णमय स्वर्ण निर्मित सोने की बनी हुई जननी जन्मभूमि से जन्म देने वाली माता और जिस धरती पर हमने जन्म लिया वो मातृभूमि। स्वर्गाद अपि स्वर्ग से भी गरीयसी यानी श्रेष्ठ है बढ़कर है। इस श्लोक में कहा गया है हिंदी अर्थ। इसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण से करते हैं जब लक्ष्मण की
इच्छा जागृत हुई स्वर्णमयी लंका को देख करके कि क्यों ना हम यहीं बस जाएं। तो उस समय लक्ष्मण को उपदेश देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की है, सोने से निर्मित होते हुए भी मुझे ये लंका अच्छी नहीं लगती, अर्थात मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि माता और जन्मभूमि, अर्थात जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया है और जिस स्थान पर हमने जन्म लिया मातृभूमि स्वर्ग से भी गुरुतर बड़ी होती है, स्वर्ग से भी महान माना गया उसे। सब प्रसंग रहते हैं इसकी श्लोक है अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृत श्लोकः मूलतः वाल्मीकि रामायणात् संकलितः श्लोके अस्मिन् कवि जनन्यः जन्मभूमिश्च महतां दर्शनं करते थे। अर्थात इसमें रामायण से ये महर्षि वाल्मीकि रामायण से ये श्लोक लिया गया है और इसमें मातृभूमि और जन्मभूमि की महिमा का वर्णन किया गया है। व्याख्या श्री राम लंकाया रम्यताम अवलोक्य, श्री राम लंका की सुंदरता को अवलोक करके अनुजाय अपने छोटे भाई के लिए लक्ष्मण के लिए कथयति कहते हैं हे लक्ष्मण इयम लंकापुरी स्वर्ण निर्मिता, ये लंकापुरी स्वर्ण से निर्मित है, तथापि फिर भी इयम में न रोचते, ये मुझे नहीं अच्छी नहीं लगती, अर्थात राम के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती। यत जो माता जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति, जो माँ और जन्म देने वाली भूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। एते उभय अत्र, ये दोनों यहाँ जनान पालयन्ति, यहाँ लोगों को आपका पालन करती है, पोषयन्ति पोषण करती है, रक्षन्ति रक्षा करती है, प्रगति पथम नयन्ति प्रगति के पथ पर ले जाती है, अतः ते सम्माननीय, इसलिए वो सम्माननीय है। अगला श्लोक करते हैं राष्ट्र दृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रम आलिंग्य कारणिं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्व कठिनस्थम। अन्वय करते हैं इसका राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टि नमस्याम यया विना स्वनिकटस्थ स्थितम राष्ट्रम न पश्यन्ति। शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ देते हैं राष्ट्र मंगल कारिणी अर्थात देशस्य कल्याण कर्त्री, यानी राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि राष्ट्र अन्वय के पश्चात हमने इसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। कठिन शब्दार्थ में राष्ट्र मंगल कारिणी अर्थात देश कल्याण कर्त्री अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि देशभक्ति भावना राष्ट्रीय सोच। नमस्याम प्रणमाम अर्थात नमस्कार करते हैं। निकट स्थितम समीप में स्थित, यया विना जिसके बिना, पश्यन्ति देखते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन्ति देखते हैं। हिंदी अर्थ करते हैं इसका हिंदी अनुवाद राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। अर्थात इसमें कहा गया कि राष्ट्र भक्ति की भावना की सोच हमें रखनी चाहिए, राष्ट्र भक्ति युक्त हमारी विचारधारा रहनी चाहिए। प्रसंग व्याख्या कि श्लोके अस्मिन् अस्माकं स्पंदना इति पाठात् पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्धृतः मूलतः अयं श्लोक श्रीमद् वृत्त भागवाचार्य कृत राष्ट्र वंदनात् संकेत श्लोके अस्मिन् कवि राष्ट्र दृष्टि महत्वं प्रतिपादयति। अर्थात इस श्लोक में कवि राष्ट्र दृष्टि को प्रतिपादित करते हुए कहता है। व्याख्या इसकी राष्ट्र से कल्याणकारिणी राष्ट्र भावना, राष्ट्र के कल्याण करने वाली राष्ट्रीय भावना से राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय भक्ति का वयम हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यत जो अन्य राष्ट्रीय दृष्टि भावना जिस राष्ट्रीय दृष्टि की भावना से के बिना समीप स्तो अपनी राष्ट्र न दृष्टि, जिसके निकट रहते हुए वो राष्ट्र दिखाई नहीं देता हो। राष्ट्र तो देशभक्ति भावना एवं समीप आयाति अर्थात राष्ट्र तो देशभक्ति की भावना से समीप में आता है। अगला श्लोक देखते हैं समान संस्कृताम यावती पितृपुण्य भू तावती भूमावृत्य राष्ट्रमेकं निष्गद्यते। अन्वय करते हैं इसका समान संस्कृति मताम अर्थात जनानाम
यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्यते। कठिन शब्द करते हैं इसका समान संस्कृतिमताम, संस्कृति और सादृश्य युताम अर्थात समान संस्कृति वाले, पितृ पुण्य भू पैतृक पवित्र धरती, यावती जितनी, तावती उतनी, भुवम धरती अर्थात धरती को, आवृत्ति ढक कर, निगद्यते कथ्यते अर्थात कहलाती है। हिंदी अर्थ देखते हैं इसका समान संस्कृति वाले लोगों को जहां तक पिता पितामह आदि को पावन भूमि है उस सब को ढककर अर्थात उसका समग्र रूप से राष्ट्र कहलाता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि समान संस्कृति वाले लोग जहाँ रहते हैं उसमें पिता और दादा आदि को पावन भूमि, उनकी यह पावन भूमि है जिसमें सबको ढकते हुए और ये समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। पिता पुत्र का भाव नहीं रहेगा तब वो संस्कृति समान रहेगी तो वहां पर ये राष्ट्र का स्वरूप भी नहीं कहलाता है। प्रसंग व्याख्या इसकी प्रसंग श्लोकायाम अस्माकं स्पन्ना इति पाठ्य पुस्तक स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृतः श्लोके श्रीमद् वाग्भावाचार्य महोदय रचितात् राष्ट्रवेदात् संकलित अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि राष्ट्रपदं परिभाषते। इस श्लोक में कवि राष्ट्र के शब्द की को परिभाषित करता है। व्याख्या सर्वदिशम संस्कृति युक्तान जनानाम यावत पर्यंतम समाज संस्कृति युक्त लोगों का जब तक पितृभावना भू अस्ति, जब तक ये धरती उसके पितृभावना के रूप में है तावत तब तक एव धराम अधिकृत यत स्थानम भवति, तब तक ही राष्ट्र के सबसे राष्ट्र से स्थान होता है। तद एव एक राष्ट्र भव, तब ही एक राष्ट्र के रूप में होता है। एक एव विचारधारा, एक ही विचारधारा, जना एक ही विचारधारा के लोग यत निवसन्ति जहाँ रहते हैं तदेव राष्ट्र भवति, वहीं पर वो राष्ट्र होता है। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलर्हति। इसका अन्वय करते हैं पितृभूत्व पुण्यभूत्व अर्थात द्वयम यस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रं स्वत्वम भवितुम न हितम किल, अर्थात पितृभूत्वम अर्थात पितृभूमि का भाव यानी पिता की भूमि का भाव, मातृभूत्वम मातृभूमि का भाव, स्वत्वम स्वामी होने का अधिकार, स्व का अपनेपन का भाव, पुण्यभूत्वम पावन भूमि का भाव, पवित्र भूमि का भाव, न किलर्ति वस्तुतः वास्तव में योग्य नहीं है। हिंदी अर्थ करते हैं इसका जिस व्यक्ति की न पितृभूमि पिता की भूमि का भाव न होता हो और जिसको मातृभूमि का भाव नहीं होता हो उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, उसका भी स्वामित्व कहलाने योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं लगता। सब प्रसंग करते हैं इसका संस्कृत व्याख्या श्लोकयम अस्माकं स्पन्ना इति पाठ्य पुस्तका स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात् उद्धृतः। मूलतः अयं श्लोक श्रीमद् भगवाचार्य महोदय कृत राष्ट्रवेदात् संकलितो अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि कथयति यतस्य यस्य पितृभूमे मातृभूमे च भाव न भवति तस्य स्वम अपि न भवति। जिसके राष्ट्र के प्रति इसका पितृभाव मातृभाव नहीं होता उसका अपना भी भाव नहीं होता, अपनत्व का भाव भी नहीं रहेगा। संस्कृत में क्या करते हैं इसकी पितृभूमे भाव मातृभूमे च पावन भूमे भाव यस्य हृदय न भवति, अर्थात पितृभूमि का भाव मातृभूमि का भाव का पवित्र भाव जिसके हृदय में नहीं होता है तस्य राष्ट्रम स्वामित्वम उसका राष्ट्र का स्वामित्व का भी आत्मीयता से वा न भवति, आत्मीयता से नहीं होता है। राष्ट्र तो अधिकार है, राष्ट्र में तो अधिकार तस्य भवति उसी का अधिकार होता है जैसे हृदय जिसके हृदय में राष्ट्र प्रति राष्ट्र के प्रति पितृ मातृ च भाव विद्यते, पितृ और मातृत्व का भाव विद्यमान होता है। स एव देशभक्त वही देशभक्त राष्ट्रवादी जन राष्ट्र से स्वामित्व प्राप्त शक्नोति, राष्ट्र का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र से उत्थान पतने राष्ट्रीय यानवलपत्य ही भवति सर्वदा तस्मात् चित क्षणीयतास्तु राष्ट्रीयः,
अर्थात राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थानं पतने भवत तस्मा राष्ट्रीय तो सर्वदा शिक्षणीया। इसका शब्दार्थ करते हैं इसके, उत्थान पतने उन्नति अवनति च, उतार चढ़ाव, अवलंब्य आश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, राष्ट्रियान राष्ट्र निवासीन वास्तव्यान अर्थात राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय शिक्षा सिखाने योग्य, भवतः सर्वदा आपका हमेशा, तस्मात् अनेन कारणे इसलिए। हिंदी अनुवाद, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। अर्थात राष्ट्र के लोगों, निवास करने वाले लोगों का सहारा लेकर ही किसी राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रवादी लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, जिससे कि राष्ट्रयुक्त, राष्ट्रीय भावना युक्त राष्ट्र बने। संस्कृत में सर्वप्रथम व्याख्यापन करते हैं। पहले प्रसंग, श्लोकेयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्ना इति स्वराष्ट्र गौरवं पाठात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके मूलतः श्रीमद् अमृतवाग्यवाचार्य रचिता राष्ट्रवेदात् संकलितो अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि राष्ट्र उत्थान पतने कारणं शिक्षां प्रतिपाद्यते। इसमें कवि है जो राष्ट्र के उत्थान पतन के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहता है कि व्याख्या, राष्ट्र वास्तव्यान आश्रित्य एव राष्ट्रस्य उन्नति अवनति वा संभवती। अर्थात राष्ट्र को जानने वाले, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच रखने वालों का आश्रय पाकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र से निवासी न, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को सदैव शिक्षिता भयो, हमेशा शिक्षित करना चाहिए। अशिक्षिता राष्ट्रवासी न, जहाँ लोग अशिक्षित राष्ट्र के लोग होंगे, राष्ट्र से उन्नति सहयोग न पद्धतु, और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षितम राष्ट्रम एव सबल होती, इसलिए कहा गया कि शिक्षित लोगों द्वारा ही एक सबल राष्ट्र बन सकता है। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च जे विदे पदे शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्रचर्या प्रवर्तते। शस्त्र च शास्त्रम च इति द्वे विदे पतये शस्त्रेण राष्ट्रम रक्षिते शास्त्रचर्या प्रवर्तते। इसमें राष्ट्र के लिए दो विधाएं मानी गई है, एक तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इसके माध्यम से इसमें श्लोक में बताया गया है। शब्दार्थ करते हैं, प्रतिपतये यानी ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्र की सुरक्षित रहने पर, विद्या शस्त्र आयुधानम प्रवर्तता प्रवृत्त होता है। आयुधानी इस तरह से अपन आयुध ज्ञान यानी जो अपन इस तरह से उस तरह से कह सकते हैं कि बम वगैरह ऐसे जो है विस्फोटक पदार्थ, उसके लिए ये आयुधान आया हुआ है। हिंदी अर्थ करते हैं इसका, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विधाएं हैं। किसी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विधाएं मानी गई भारत में। शस्त्र अर्थात हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है। अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शस्त्रों का विमर्श करना संभव है। इसमें बताया गया है कि अगर हम शस्त्र शिक्षा देंगे तभी शास्त्र शिक्षा देना उपयोगी रहेगा, क्योंकि बिना सुरक्षित राष्ट्र के शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए पहले शस्त्र विद्या आए, उसके बाद शास्त्र की चर्चा होनी चाहिए। सब प्रसंग में क्या श्लोके अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इति स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्धृतः अस्ति। मूलतः अयं श्लोकः चाणक्य महोदयेन विरचिता चाणक्य लीला संकलितः अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि नीतिकारः कथयन्ति यत् शस्त्रेण सुरक्षित राष्ट्रम् एवं शास्त्रचर्या कर्तुं समया भवति। इस श्लोक में चाणक्य लीला नामक ग्रंथ से चाणक्य द्वारा कहा गया है कि एक राष्ट्र में शस्त्र शिक्षा से राष्ट्र सुरक्षित होगा और सुरक्षित राष्ट्र के द्वारा ही शास्त्र ज्ञान दिया जाना संभव होता है। संस्कृत व्याख्या करते हैं इसकी, ज्ञान प्राप्ति विद्या द्वे विधे भवतः। ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान की दो विधाएं हैं,
एका शस्त्र विद्या, एक शस्त्र विद्या भवति, द्वितीया च शास्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या मानवस्य देशस्य व रक्षणाय समर्था भवति। शस्त्र विद्या जो मानव और देश की रक्षा के लिए समर्थ होती है। राष्ट्र से अस्मिता शस्त्रेण एव सुरक्षिता भवति। राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से ही सुरक्षित होती है। यत राष्ट्रम शस्त्र बलेन शत्रु भयात् सुरक्षिता भवति। जिसके कारण राष्ट्र शस्त्र के बल से शत्रुओं के भय से सुरक्षित होता है। तथे वैसे ही शास्त्र विद्या पठितुम च शक्य, तब ही शास्त्र विद्या पढ़ने और पढ़ाने के लिए सक्षम हो सकती है। तस्मिन् शस्त्र बले सुरक्षित राष्ट्र एव, उसी समय शस्त्र बल की असुरक्षित रहने पर ही राष्ट्र एवं शस्त्राणाम विद्यानाम दारिद्र्यानाम विमर्शन भवति। तभी यह विद्या का ज्ञान दिया जा सकता है, शास्त्र विद्या कराई जा सकती है। तत्र शास्त्र चर्चा प्रवृत्ते, तभी शास्त्र चर्चा की जा सकती है। अतः राष्ट्र रक्षा, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या अति महत्वपूर्ण है। शस्त्र विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से हमारा ये तृतीय पाठ संपन्न होता है।